हाँ जी मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब? क्या है? होप एकदम मजे में होगे। आज ये जो एंकरेज सिटी की वीडियो है, ये लास्ट वीडियो है अलास्का सीरीज की। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे बहुत ज्यादा मैं ट्रैवल करता हूँ और आप सब भी जब ट्रैवल के लिए निकलते हो, सबसे पहली चीज जो हम लोग हमेशा ध्यान में रखते हैं वो होता है परफ्यूम। और हम सबको पसंद होते हैं एक्सपेंसिव परफ्यूम, चाहे वो डॉल्चे गबाना हो, वर्साचे हो। जिनके पास कुछ ज्यादा ही पैसे होते हैं वो लोग ऐसे कुछ लुई वुइटन के परफ्यूम्स ले लेते हैं, बट हर किसी के बजट में ये जो परफ्यूम्स है नहीं आते, क्योंकि ये जो परफ्यूम्स हैं $100 से लेकर $250, $300, $400 तक भी चले जाते हैं। जैसे ये जो परफ्यूम है ये $500 का परफ्यूम है, तो इतने ज्यादा पैसे हर किसी के बजट में नहीं होते हैं। और यहीं पे एंटर करता है डॉजियर ब्रांड। यहाँ पे आपको सेम टू सेम सारे के सारे जो परफ्यूम्स है मिल जाएंगे dozier.co वेबसाइट के ऊपर से, बट आपको जो पे करना होगा वो करना होगा सिर्फ 29 या फिर $39। और उसके ऊपर भी मैं आपके लिए काफी सारी डील्स लेके आऊं। बट उससे पहले अगर पैकेजिंग की बात करूं तो आप देख सकते हो पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है और यहाँ पे सेम टू सेम फ्रेग्रेंस मिलने वाली है। सारा नोट्स वगैरह रहते हैं, मैग्नेटिक कैप मिल जाता है और पर्सनली मैं खुद यूज कर रहा हूँ। चार परफ्यूम अभी मैं यूज कर रहा हूँ। और ये जो वीडियो है किसी भी तरीके से डॉजियर ने स्पॉन्सर नहीं की है, बट ये जो परफ्यूम्स है मुझे डॉजियर की तरफ से गिफ्ट मिले हैं और पिछले 2 साल से डॉजियर मुझे ऐसे गिफ्ट्स भेजता रहता है और मुझे पर्सनली खुद ये वाले जो प्रोडक्ट हैं पसंद है और मैं इनको पर्सनली खुद यूज करता हूं। तो अगर आप लेना चाहते हो और आपके लिए एक और भी अच्छी डील अगर मैं बना दूं, तो डॉजियर की वेबसाइट पे जो वेलकम ऑफर रहता है वो होता है 20% का। तो जब आप सबसे पहली बार वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो आपको 20% तो मिलता ही है, बट उसके ऊपर भी अगर आप यूज करते हो मेरा कोड चेकआउट के टाइम पे जो कि है हैप्पी ऑजला 10, तो आपको यहाँ पे टोटल 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा प्राइस के ऊपर। तो $30 से $40 के यूजुअली परफ्यूम्स होते हैं dozier.co के ऊपर और वहां पे भी 30% डिस्काउंट आपको मिला। और उसके साथ ही एक और अच्छी चीज आपको सुना देता हूं, एक नया पेमेंट का तरीका इन्होंने स्टार्ट किया है। तो चेकआउट पे अगर आप कैच वाला मेथड पिक करते हो तो आपको $10 का साइन अप बोनस मिल जाएगा और उसके साथ ही हर ऑर्डर पे आपको 10% का स्टोर क्रेडिट भी मिलेगा। तो बहुत ही अमेजिंग डील है। अगर सारी चीजों को कंबाइन करें तो $20 से $25 में आपको टॉप ऑफ द लाइन परफ्यूम्स मिल रहे हैं। तो अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में है लिंक। और अब देखो अलास्का सीरीज की लास्ट वीडियो, एंकरेज सिटी का टूर। हाँ जी मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप एकदम मजे में होगे एंड वेलकम एंकरेज अलास्का से। अभी मैं हूँ अपने रूम के अंदर और जो सामने व्यू है वो बहुत ही टॉप नॉच है। आज जो अमेजिंग है वो है मुझे नया लैपटॉप लेना पड़ गया, क्योंकि जो मेरा पुराना लैपटॉप है उसकी स्क्रीन टूट गई, तो वो मैंने रिपेयर के लिए दिया है। और मुझे क्योंकि अर्जेंट में चाहिए था तो मुझे 13 इंच वाला मैकबुक प्रो लेना पड़ा, बट काम है तो क्या करें, इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। और ये आप व्यू देखो, 17th फ्लोर पे हूँ, टॉप फ्लोर है इस होटल का और यहाँ से पूरा एंकरेज आपको दिखता है। तो ये है इस टाइम पे व्यू। और अभी मैं जा रहा हूँ बेस्ट बाय, क्योंकि इस स्टेट के अंदर कोई भी सेल्स टैक्स नहीं है। तो जो चीज $1000 की है वो 1000 की ही मिलती है। तो अगर आईफोन 1000 का है तो 1000 का ही मिलेगा। कैलिफोर्निया में अगर 1000 का आईफोन है तो वो 1200 का मिलता है, क्योंकि 10% आपको टैक्स देना पड़ता है। और अगर मैं होटल रूम की बात करूं तो ये है रूम और ये है मेरे 2 बैकपैक। और काफ़ी बार आप लोग पूछते हो कि भाई आप कौन सा बैग यूज़ करते हो, तो मैं जो बैग यूज़ करता हूँ वो है पीक डिज़ाइन का एवरीडे बैकपैक 2। ये है मेरा टेक बैकपैक। तो ये जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ एयरपोर्ट वगैरह पे तो इसको लेके जाता हूँ। इसके अंदर सारी चीज़ें जो है वो सेफ़ हैं। यहाँ पे चाहे मैं बात करूँ टैबलेट की, चाहे मैं लैपटॉप की, सबके लिए अपनी स्लीव्स हैं, कैमरा बैकपैक है। और जब मैं सिटी में घूमता हूँ थोड़ा कूल दिखना होता है तो है मेरे पास ये गस्टन ल्यूगा का, जिनके साथ मैंने पिछले साल पार्टनरशिप की थी। तो अब बहुत हो गई बातें, सीधा बाहर निकलते हैं और आपको सिटी दिखाता हूँ मैं, एंकरेज। और ये जो होटल है सबसे पहला होटल था एंकरेज का और कैप्टन कुक जो है उन्होंने ही खोजा था अलास्का स्टेट को। और हिस्ट्री के साथ साथ ही व्यू है, ये भी आप देख लो। इस साइड पे समुंदर, इधर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन, और ये है डाउनटाउन एंकरेज का। अब चलते हैं नीचे। और फैंसी होटल का कहाँ से पता चलता है? यहाँ से आपको टैप करना है तब जाके जो आपकी लिफ्ट है वो चलेगी। एंड इस होटल के 3 टावर्स हैं। तो टावर 2 में मैं हूँ और टावर 1 के अंदर एक अरोरा चॉकलेट शॉप है जो, और काफ़ी स्पेशल चॉकलेट्स यहाँ पे होती हैं। सो ये हैं चॉकलेट्स एंड ये सारी चॉकलेट्स जो हैं हैंड पेंटेड हैं और वर्ल्ड में सिर्फ यहीं पे आपको हैंड पेंटेड चॉकलेट्स मिलेंगी। बाकी सब जगह पे एयर ब्रश यूज़ करते हैं, यहाँ पे हैंड पेंटेड है। एंड जो सर हैं इनकी वाइफ ये सब बनाती हैं। तो अब टेस्ट करते हैं, देखते हैं। मैंने अपने लिए ली है सॉल्टेड बटर कैरामल वाली चॉकलेट, हैंड पेंटेड है ये, वर्ल्ड में सिर्फ यहीं पे आपको मिलेगी, इसके अलावा कहीं नहीं। एंड अब ट्राई करते हैं, देखते हैं।
जो गिराडेली की आती है ना वैसा टेस्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट उससे, और बहुत यम है। और पर पीस का जो प्राइस है वो है $3.5, तो 200 रुपये के आसपास है एक चॉकलेट। और अभी मैं बेस्ट बाय जा रहा हूँ तो मेरी ऊबर सामने है, और बेस्ट बाय की पार्किंग में मैं आ गया हूँ। और अलास्का में आप कहीं भी रुक जाओ, जो व्यूज़ हैं वो अमेजिंग ही रहते हैं। और एक अच्छी चीज़, यहाँ पे जितने भी शॉपिंग सेंटर हैं सबके अंदर एक ही शॉपिंग सेंटर जो इतना बड़ा, उसके अंदर ही सारी चीज़ें हैं। हमारी सिटीज़ में यूजुअली जो मैंने यूएस के अंदर देखा है कि सब कुछ जो है वो दूर दूर रहता है, बटा हुआ रहता है। बट यहाँ पे ये जो देख रहे हो आप शॉपिंग सेंटर, इसके अंदर जो ये वाली इस साइड पे लाइन है, यहाँ पे सब खाने पीने का सामान है। और ये जो रो है यहाँ पे सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स, टेक स्टोर्स, टारगेट, सारी चीज़ें हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है अलास्का के बारे में। और जो चीज़ मैं देखने के लिए आया हूँ वो है बेस्ट बाय। और देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो, क्योंकि यहाँ पे टैक्स नहीं है तो पैसे काफ़ी बच जाते हैं। बट अभी देखना पड़ेगा अवेलेबिलिटी है कुछ प्रोडक्ट्स की या फिर नहीं। और फाइनली बेस्ट बाय से आ गया हूँ, तो मुझे यहाँ पे ड्रोन मिल गया। और ड्रोन जो मैंने लिया है वो है DJI का Mini 2, और इसके साथ 2 SD कार्ड्स हैं, तो 128 GB का और 64 GB का। और ये फ्लाई मोर कॉम्बो है। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगा। तो सारी जो कंप्लीट चीज़ मुझे पड़ी है वो पड़ी है $648 की। कैलिफोर्निया में अगर मैं लेता तो ड्रोन भी 648 से ज़्यादा पड़ता, तो एक अच्छी चीज़ हो गई। और अब ये जो हमारा पूरा का पूरा सेंटर है शॉपिंग वाला, इसको एक्सप्लोर करते हैं। मे भी कुछ यहाँ पे मिल जाए। आगे टारगेट है तो यहाँ से थोड़ा सा सामान लेना है, और ये शॉपिंग सेंटर घूमते हैं, और उसके बाद चलेंगे अर्थक्वेक पार्क। आ गए हैं अर्थक्वेक पार्क। और अभी अर्थक्वेक पार्क के अंदर जैसे ही एंटर किया है तो कुछ ऐसा सा नज़ारा है। एक सिंपल सी ट्रेल है, बहुत ही बड़ी, और पूरी जगह पे आप घूमोगे तो बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत ही मज़ेदार जगह है और बहुत लंबी ट्रेल है। मैं तो सिर्फ सीधा सीधा आ गया हूँ, बट दोनों तरफ को ट्रेल जाती है। काफ़ी लोग जो हैं साइकिलिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, बट अपना वो काम नहीं है। और छोटा सा हिस्ट्री लेसन, तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक अर्थक्वेक आया था, और उसके बाद काफ़ी सारी लैंडस्लाइड्स हुई, और उसके बाद ये जो पार्क है बनी। इसीलिए इसका जो नाम है वो है अर्थक्वेक पार्क, क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से ही, भूचाल जिसको हम कह देते हैं, भूकंप जिसको हम कह देते हैं, उसकी वजह से ही ये जो पार्क है बनी है। और वो जो अर्थक्वेक था वो था 9.2, तो बहुत ही तगड़ा अर्थक्वेक होगा, एंड हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। और अलास्का में बहुत ही तगड़े जो अर्थक्वेक्स हैं वो आते रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक यहाँ पे आया है, तो आप समझ ही सकते हो कितना तगड़ा अर्थक्वेक रहा होगा। बहरहाल अभी हम लोग छोड़ते हैं सारी चीज़ें, हम देखते हैं अपना अर्थक्वेक पार्क। और इस साइड पे समंदर भी है। और एक बहुत बड़ी चीज़ अर्थक्वेक पार्क के साथ ही सामने यहाँ पे है समंदर। अगर मैं दिखाऊं इस एंगल से तो ये है समंदर, और ये है गल्फ ऑफ अलास्का। और अब हम लोग हैं एज ऑफ द वर्ल्ड के बिल्कुल ऊपर, दुनिया के आखिर वाले पॉइंट तक फाइनली मैं आपको ले आया हूँ। और अब यहाँ से व्यू जो है पूरा क्लियर है, काफ़ी अच्छे व्यू पॉइंट पे हम लोग हैं अभी। तो सामने सिटी दिख रही है, और मुझे अपना होटल भी यहीं से चमक रहा है, और पूरा मैप भी यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये अब मेरा होटल है, और अभी हम लोग इस पॉइंट पे हैं यहाँ पे। और नेक आर्म और जो कुक इनलेट है ये गल्फ ऑफ अलास्का का ही पार्ट है। तो अंदर आते हैं, जब यहाँ से आप बाहर निकलोगे तो ये सारा जो है गल्फ ऑफ अलास्का हो जाएगा। ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि कुछ यहाँ पे है। अमेजिंग व्यू है, तो डेफिनेटली आओ अलास्का अगर आ सकते हो, बहुत ही मज़ेदार जगह है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि है थोड़ी सी एक्सपेंसिव डेफिनेटली, बट मज़ा ज़रूर आएगा आपको। और फाइनली जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा था, तो व्यू पॉइंट पे हम लोग पहुंच गए हैं। सामने अगर मैं जूम करूं तो आपको प्लेन्स यहाँ पे देख रहे होंगे, और ये एक रनवे आपको दिख रहा है। दूसरा रनवे जो है वो ये ट्रीज़ के दूसरी साइड पे है। प्लेन्स जो आ रहे हैं वो सारे के सारे उस वाले रनवे पे लैंड कर रहे हैं। तो यहाँ से आई थिंक टेक ऑफ होगा। तो अभी कुछ भी नहीं है, 5-10 मिनट हो गए हैं वेट करते हुए। काफ़ी सारी कार्स भी आपको यहाँ पे दिख रही हैं, सब बस वेट कर रहे हैं कि कब टेक ऑफ हो और कब हम लोग रिकॉर्ड कर पाएँ। और सनसेट जो है वो अभी 3 घंटे में है। यहाँ पे सनसेट जो है रात को 9:30 बजे होता है। तो अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास एक अच्छी फुटेज के लिए। तो ये रहा अपना प्लेन, टेक ऑफ के लिए रेडी। उड़ गया, कर लिया टेक ऑफ।
बेस्ट, बिल्कुल जैसे कहा सिर के ऊपर से। एंड मिशन पूरा हो गया जिसके लिए आए थे यहाँ पे। कॉफ तो देखा, एक तो दिखा एक तो दिखा भाई लोग। प्लेन और तो किसी ने हमें बताया कि पीछे से रास्ता है जहाँ से आप समंदर के पास जा सकते हो, तो वो रास्ता फाइनली मिल गया है। और यहाँ से जो व्यू आप देखो, सनसेट अभी थोड़ी ही देर में, और जो व्यूज़ हैं बहुत ही अमेजिंग। तो बहुत स्टीप हिल है ये और व्यू जो है अच्छा है। मौसम भी यहाँ पे वार्म है ऊपर के कंपैरिजन में, क्योंकि पानी के बिल्कुल पास है समंदर के, तो थोड़ा सा वार्म है। और यहाँ पे ब्लैक सैंड है। वाह, ये भी एक चीज़ थी जो कभी नहीं सोचा था देखेंगे, काली मिट्टी। और व्यूज़, क्या ख्याल है फिर? व्यूज़ बताओ अपने व्यूज़ के बारे में। वाह, एज ऑफ द वर्ल्ड। और प्लेन स्पॉटिंग के साथ साथ ही ब्लैक सैंड भी स्पॉट कर लिया, तो ये फर्स्ट है मेरे लिए लाइफ टाइम में। सन बिल्कुल सामने, अमेजिंग 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 व्यूज़, कोई कहना नहीं है, कोई रीस नहीं है इस चीज़ की। अब रीस को क्या कहते हैं आई डोंट नो, बट कंपैरिजन नहीं है इस चीज़ का जो अभी मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। और यहाँ पे भी ग्राफिटी जो है वो रज रज के है, इवन के स्टोन्स पे भी ग्राफिटी है यहाँ पे।